अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसानुमर्दनं देवकी परमानंदौ कृष्णवन् जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम। आओ भाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दो अपने भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। 18वें अध्याय का प्रसंग है, मन की वो कौन सी आदर्श अवस्था है जिसे अपना लेने के बाद जीव कल्याण के योग्य हो जाता है। इस पर हम विस्तार पूर्वक विचार विमर्श कर रहे हैं। एकाग्रता के लिए फिर प्रार्थना करूंगा, तभी आपको पूरा लाभ हो सकता है। हमने धीरज को लिया, भगवान गुण बख्शेंगे आपके अंदर, क्योंकि ये तो संसार है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ चलता ही रहेगा। एक दिन में हालात कैसे उल्टे पुल्टे हो जाते हैं। और आपको शौक भी पैदा हो गया अपने शुभ संस्कारों अनुसार कल्याण का, भगवान का आवागमन से छूट जाने का। ऐसी चोटी की अवस्था पर पहुंचने के लिए मेरे सज्जनों और देवियों बहुत धीरज चाहिए, बहुत तहम्मुल मिजाजी से काम लेना होता है। परमात्मा अवश्य में आपको प्रदान करेंगे। इसके बाद हमारे भगवान जी कह रहे गए, राग द्वेष विदस्य च, राग द्वेष से उसका मन खाली हो जाता है। जो राग द्वेष जन्म जन्मांतरों से मन में अड्डे जमाकर खैमे लगाकर बैठा होता है, अब वो टिक नहीं सकता, सदा के लिए भस्मीभूत हो जाता है। अब आज मिलकर विचार करें, कोई पौना घंटा इसी पर हम सोचेंगे। भगवान ने ये दो जबरदस्त वृत्तियां बनाई हैं मेरे सज्जनों, मेरी कल्याणकामी देवियों। राग कहती है गोंद को, राग कहती है चिपक जाने को, राग कहती है अटैचमेंट को, राग कहती है मोह को, आसक्ति को, अच्छा उलझ जाने को। जैसे दो कागजों के बीच में गोंद लगाई जाए और उन्हें आपस में जोड़ दिया जाए तो आपस में बुरी तरह चिपक जाती हैं। अगर उन्हें अलग किया जाए तो वो फटेंगे। इसलिए राग एक गोंद मानी गई है। किसके लिए? जीवों और मन के लिए। प्राणी पदार्थों और अपने मन के साथ इनका घनिष्ठ संबंध हो जाता है। लेकिन एक बात है, आप जैसे नेक जीवों को छूटने का एक तरीका खूब बताया गया। मन कब चिपकता है प्राणी पदार्थों के साथ? हर एक के साथ तो नहीं चिपकता, किसी किसी के साथ कहीं कहीं चिपकता है। क्या? एक ही दृष्टि बनाकर, सुख दृष्टि। ध्यान देना मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, जब ये सुख दृष्टि बना लेता है, इस प्राणी से, इस पदार्थ से मुझे सुख मिलेगा, मेरा भविष्य उज्जवल हो जाएगा, बस ये जब 2-4 बार सोच लेता है, चिपक जाता है। उसको फिर प्राप्त करने में दिन रात लग जाता है, प्राप्त कर लेता है, फिर इसका मोह उसके साथ बुरी तरह लग जाता है।
हम लोग जो अपना कल्याण करना चाहते हैं तो मन को खाली करना होगा राग से, अर्थात आसक्ति से, मोह से। तो मन खाली होकर के भगवान की ओर लग जाएगा। आप सब सियाने गए, एक का मन कहीं लगा हुआ हो उसी समय दूसरी ओर नहीं लग सकता। जो प्री एंगेज गए वो री एंगेज नहीं हो सकता। आपको किसी ने पहले ही निमंत्रण दे रखा है कहीं आने का, शादी में, फिर कोई और आता है तो आप कहते ये देखिए मैं तो पहले निमंत्रित हूं, मैंने वहां जाके अटेंड करना है। इस तरह मन कहीं लगा पड़ा हुआ हो, भगवान की भक्ति कैसे करेगा? गृहस्थी आप लोग जो तरक्की नहीं करते इसी कारण से। आपका मन लगा होता है, थोड़ा सा समय निकाल के भगवान में लगा लेते हो, मोह वैसा होता है, द्वेष वैसे होता है, तो क्या होगा? विक्षेपता बढ़ती रहेगी। विक्षेपता से फिर इंसाफ नहीं होता भगवान जी के साथ। जिसके मन में विक्षेपता है वो मन पूरा लगा नहीं पाती, उनका मन लगेगा नहीं, और हो सकता है चंद दिनों के बाद उकता भी जाए, क्योंकि वो दिव्य रस नहीं आता जो आना चाहिए, उससे आप वंचित रह जाते हैं। वाह! आइए जरा विचार कर ले। राग सुख दृष्टि से होता है, ये नहीं भूलना। और ये भी प्रभु ने बता दिया, सुख दृष्टि कब होती है? जब उन प्राणी पदार्थों को आप टिका हुआ मानते हैं। भगवान जी की दया से ये समझ आ जाए कि ये अनित्यम असुखम है, टिके हुए नहीं है, थोड़े दिनों के लिए ठहरे हुए हैं। परमात्मा करे ये भाव आप सब में गहरा उतर गया हो अब तक। ये प्राणी पदार्थ टिके हुए नहीं, जा रहे गए अपने दिन पूरे करके, ये जा रहे हैं, काफी चले गए, बाकी भी अपने दिन पूरे करके जाने वाले हैं, फिर नहीं मन टिक, फिर लगेगा इनमें। सुख दृष्टि देखी भी तब जाती है अनित्यम, जब इन्हें नित्यम समझा जाए। जरा ध्यान दीजिए, अपने पर दया करना, अपने पर तरस करो मेरी देवी। अब हम मन अपनी कल्पना से समझता है ये टिके हुए सुखदाई है, टिके हुए, कितनी गलत बात है। कोई प्राणी पदार्थ टिका हुआ नहीं, सुखदाई भी नहीं। ये अपने दिन पूरे करके जा रहे गए, दुखदाई है। अपने आप में दुख नहीं देते। अगर आप इनको चाहते हैं और चाह के इनसे सुख लेने की चेष्टा, अब दुख देंगे। अपने आप कोई ना कोई सिनेमा दुख देता है, ना शराब दुख देती है, ना संसार की कोई और चीज देती है। ले लीजिए, अब दुख देंगे, क्योंकि उन्हें बदलना है, आपको बदलेंगे, आप दुखी हो जाएंगे। इसलिए जरा मन को समझाइए, बार बार मन को समझाइए, ये प्राणी पदार्थ टिकने वाले नहीं, ये विश्वास पात्र नहीं, ये सेवा पात्र है। सेवा तो इनकी करनी चाहिए, इनको सुख देना चाहिए, लेकिन विश्वास नहीं, जाने वाले हैं। वाह! बिठा लीजिए, राग तो टिक नहीं सकता। जब आपने ये बात बिठा ली, सजनों मेरे देवियों सुन लो ध्यान से, कि प्राणी पदार्थ चंद दिनों के बाद जाने वाले हैं, फिर मन पीछे हट जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात हमारे मन में बैठ जाए, ये हालांकि कितनी सच्चाई है, पर मन इसके उलट समझता है। इसको आप काट नहीं सकते कि प्राणी पदार्थ अस्थाई है, इम्परमानेंट है, टेम्पोरेरी है। ये बात बिल्कुल सच्चाई से भरी हुई है, लेकिन मन ने अपने विचारों से इसे स्थायी मान के सुखदाई मान लिया। इसलिए क्या हो गया? हमारे लिए राग पैदा कर गए, जिससे मन में विक्षेपता पैदा हो गई। हालांकि भगवान ने समझाया भी है, ताल्लुक से पैदा जो उसी से प्रगट हो आखिर में दुख। सज्जनों, आप लोग एक चिरकाल से, बड़े लंबे समय से भगवान की वाणी श्रवण कर रहे हैं, इसलिए अपने पर दया कीजिए, अपने पे तरस खाइए, और बार बार जैसे संसार रब ने बनाया है, बार बार सोच करके ऐसा समझ लीजिए, जाने वाले टिकने वाले नहीं, ये ठहरने वाले नहीं है। इतनी बात अपने मन में बैठी जी, आपका मन अंतर्मुखी हुआ। कितना सुख पाएंगे आप यदि ये बात बैठ जाए तो। सब प्राणी पदार्थ जाने वाले हैं, बड़ा सुख पाओगे मेरी देवियों। बड़ी जल्दी मन महाराज जी की ओर भाग चलता है। यही गलत विचार
रॉन्ग नोशन, यही आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग आपको आगे नहीं जाने देती। अब तो एक लंबा समय हो गया गीता पढ़ते, गीता सुनते, गीता के अनुसार साधना करते हुए। ये बात तो बैठ जानी चाहिए कि ये सब जो कुछ आपके पास है, काया और प्लस माया, ये तो भगवान की अमानत है। मैं कई बार कह चुका हूं, काया को भगवान ने बनाया है 5 तत्वों से, बिल्कुल। क्योंकि जब भी कोई चीज बनाई जाती है तो मटेरियल चाहिए बेटे, उसकी सामग्री चाहिए। हाँ, कोई भी चीज बनाएंगे आप, किससे बनाएंगे? सामग्री चाहिए। भगवान ने ये शरीर बनाए 5 तत्वों से, हाँ, और बीच में अपनी आत्मा, हाँ, बिल्कुल। तो ये काया उन्हीं की है, उन्होंने बनाई है, अपने मटीरियल से बनाया है, तो उन्हीं की है। शाबाश। आपने बिस्किट बनाने होते हैं, सामग्री ले जाती हैं, बिस्किट बनाने वाला सारी चीजें मिला मिलू करके बना देता है, तो बिस्किट आपके हैं। वो तो अपनी बनवाई ले लेगा, लेकिन बिस्किट तो आपके हैं, बिल्कुल। तो शरीर तो परमात्मा का, उन्होंने अपने मटीरियल से बनाया है। ये बात बार मन में समझाइए, आपके सत्वगुण बढ़ता जा रहा है, ये बात आप में समा जाएगी। दूसरे व्यक्तियों के मन में समानी बड़ी मुश्किल है, आप में समा जाएगी कि वाकई। और फिर माया का मतलब जो प्राणी पदार्थ, माता पिता, बहन भाई, पति पत्नी, बाल बच्चे, बैंक बैलेंस और कई चीजें जो आप जिसका प्रयोग करते, वही भगवान के, वो भी आपके नहीं। ये बात गहरी ले जाइए। मोह महाराज अपने सिर पे पैर रखकर भाग जाएगा, टिक नहीं सकता। जब आपने ये कहा ये मेरे भगवान के, ये मेरे नहीं, ठहर ही नहीं सकता। मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मतों, बेटियों, ये तो तब ठहरता जब भूल से इनको मैं अपना कहूं, ये मेरे हैं। अब हम किस जबान से कहें ये मेरे हैं? मेरे नहीं, भगवान के। ऐसा बार बार कहिए, मेरे नहीं, मेरे भगवान के, मेरे नहीं, मेरे प्रभु जी के हैं, मेरे इष्टदेव के हैं, मैंने मांगे हैं, भगवान ने दिए। बड़ी जल्दी साधना आपकी हो जाएगी, बड़ी जल्दी। क्योंकि मोह से विक्षेपता पैदा होती है, मोह से कामनाएं पैदा होती हैं, मोह से भय पैदा होता है। अब करो अंदाजा, मोह से कामनाएं, मोह से विक्षेपता, मोह से भय, क्या भजन करेगा कोई? बाबा फिर कहिए, मोह से विक्षेपता, हाँ, मोह से कामनाएं और मोह से भय, जहां ये 3 वित्तियां टिकी हुई हैं, वह भक्ति कैसी होगी? मन से। भक्ति तो टिके हुए मन से, ठहरे हुए मन से, अंतर्मुखी मन से। भय भी हमें बाहरमुखी कर देता है, विक्षेपता भी हमें बाहरमुखी कर देती है, कामना भी हमें बाहर ले जाती है। एक मोह के कारण से 3 बीमारियां लग गई। बस इतनी सी बात, जो भी मेरे मालिक से आपने मांगी इस प्रयोग करो, लेकिन बस ये भी ढल मेरी नहीं है। मैंने इन प्राणी पदार्थों को आज भी छोड़ना, कल भी छोड़ना। सत्संग का सबसे बड़ा लाभ यही होता है कि मोह भगवान जी के साथ हो जाता है, और आपको तो इतनी चोटी के महाशास्त्र भगवान की वाणी गीता के रूप में मिल रही है। कहां होता है इतने बड़े हरियाणा के अंदर, कहां है गीता का प्रचार? मेरे मालिक आपको प्रदान कर रहे गए इतनी चोटी की फिलॉसफी। इतनी बात तो बिठा लो ना, ये सब भगवान के हैं। कितनी सच्चाई की बात है। जब आए थे क्या लेके आए थे? जब इस जहान फानी से कूच करेंगे क्या लेके जाएंगे? कुछ भी नहीं। बस मन को इतनी बुरी तरह चोट लगती है, वो मान जाता है ये तो सब कुछ यही भगवान का, मेरा नहीं। अगर 2 दिन हम पक्के कर लें, जब आए थे, जब इस जहान से जाएंगे, आए थे, लाए थे, कुछ नहीं थी, जाती बार लेंगे, कुछ नहीं आएंगे। ये भगवान की दया है कि उन्होंने अनेक चीजें जीवन को सुख से बिताने के लिए प्रदान की है। वाह! जैसे आपके सुख के लिए यहाँ की मेरे प्रेमियों ने बैंक बिछा दिए, स्थान बना दिया, गाड़ियां आपके लिए चला दी, ये आपके सुख के लिए। यहाँ की सोसाइटी ने कितना कुछ किया, हजारों लाखों रुपया लगाकर, केवल आपके सुख के लिए। बैठो, पानी पियो, आपके कूलर लगे हुए हैं आपके, लेकिन किसी चीज को अपनी ना मानो, क्योंकि ये सोसाइटी की है, स्थान भी सोसाइटी का है, बैंक भी सोसाइटी के हैं, ये जितनी गाड़ियां ये सब सोसाइटी की है, और जो चीजें आप देख रहे हैं सब सोसाइटी ने खर्च करके लगाई, इस्तेमाल करो। हाँ, इसी तरह मन को समझा लो।
ये सब चीजें भगवान की है। जो भी परिवार में है आपके प्रयोग करो, लो अब आपका मन अंतर्मुखी हो जाएगी। श्री भगवान कहते हैं जिन्होंने कल्याण करना होगा उनके मन में क्या मोह नहीं होगा, वो निर्मोही होंगे। वो मोही नहीं होंगे, निर्मोही। उनका मन किसी प्राणी पदार्थ के साथ लगा हुआ नहीं होगा, हटा हुआ होगा, अच्छा परे होगा, लगा हुआ नहीं होगा। सियाने कहती हैं अगर वो गाड़ी का कांटा देखें, जब गाड़ी आनी हो तो कांटा बना हुआ होता है, एक लाइन बन जाती है, कांटा खींचा जाए तो जहां कांटा लगेगा वो लाइन बन जाएगी। जब गाड़ी आनी तो कांटे को देखो, कांटा लगा हुआ है, अर्थात गाड़ी आने वाली है और इस मेन लाइन पे आएगी, लूप लाइन पे नहीं आएगी क्योंकि कांटा मेन लाइन के साथ है। तो जब किसी का कल्याण होगा तो कांटा हटा हुआ होगा। आएगा कैसे बता दे महापुरुष। रेलवे ट्रेन में आना है तो कांटा लगा हुआ होगा, और अगर भगवान जी का दीदार करना है तो कांटा हटा हुआ होगा। कहीं आप इंटैक्ट नहीं होंगे, अफिक्स नहीं होंगे। प्लीज फॉलो। कहीं भी आप अफिक्स नहीं होंगे बल्कि डिटैच होंगे। ये बड़ी पक्की निशानी है मेरे कल्याण कामी सज्जनों, मेरी देवियों। देयर वुड बी नो अटैचमेंट, बल्कि क्या होगा, इन प्लेस ऑफ अटैचमेंट देयर वुड बी डिटैचमेंट। आपका मन हटा हुआ होगा, आपका मन ये मान चुका होगा ये सब मेरी भगवान की अमानत है, लो अब मौज से दिन काटो। अब आपका मन बड़ी जल्दी भगवान में लग जाएगा, बल्कि मैं सच्चाई प्रकट करूं, हर समय भगवान में लगा हुआ होगा। चलते फिरते उठते बैठते प्रत्येक प्रकार की छोटी बड़ी क्रिया करते हुए आप देखेंगे मन भगवान के साथ है। आपका मन अपने महाराज जी में लगा हुआ है। यही भगवान चाहते हैं, तन द्वारा काम किया जाए, जो हमारे कर्तव्य कर्म में किए जाए, लेकिन मन अपने मालिक में जुड़ा हुआ हो। ऐसे जीव लेगे बाजी, नार हो या नारी, गृहस्थी हो, विरक्ति, वनवासी हो, नगरवासी हो, लेगा जिसे ये फार्मूला का पता लग गया कि मन तो मैंने भगवान के साथ लगा ही रखना है। क्योंकि कोई भी प्राणी पदार्थ मन लगाने योग्य नहीं है। क्यों? टिके हुए नहीं, इन्होंने आपका साथ देना ही नहीं। सुन रख मेरी बेटी, किसी प्राणी पदार्थ ने आपका साथ नहीं देना। बस जब ये बात समाई, मन पीछे हट गया, मन इनके साथ लगता ही नहीं। राग गया, बस राग गया तो द्वेष भी गया। जब तक राग नहीं जाएगा, मैं बारंबार कहूंगा, द्वेष भी नहीं जाएगा। द्वेष होता है किसी के साथ ईर्ष्या, डाह, एनिमिटी, दुश्मनी या नेगेटिव थॉट। ये कब होता है? जब संसार के प्राणी पदार्थ आपको कई अच्छे लगते हैं, तो ये प्रकृति का नियम है, कई पदार्थ बुरे लगेंगे। तकड़ी का एक परड़ा यदि ऊपर उठा हुआ है तो समझने में क्या देर लगेगी, एक जमीन के नीचे होगा। अगर तकड़ी का परड़ा कोई नहीं उठा हुआ तो दोनों परड़े बराबर होंगे। आएगा 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 आएगा। अगर तराजू में कोई परड़ा ऊपर नहीं उठा हुआ मेरी भगवती, तो दोनों परड़े बराबर जमीन पे पड़े होंगे। बिल्कुल ठीक। लेकिन बराबर कब? जब किसी भी परड़े में कोई वट्टा नहीं होगा, कोई भी उसमें वजन नहीं होगा। हाँ, तो दोनों परड़े ऑन द लेवल, ग्राउंड लेवल पे होंगे। हाँ, ये बड़ी अच्छी अवस्था है। परमात्मा ने प्रसंग चलाया है। भगवान करे जितने के कानों में मेरे प्रभु जी की आवाज जा रही है, हम सारों का मन ग्राउंड लेवल का मतलब भक्ति लेवल पे हो। हम तो ग्राउंड लेवल पे बैठे हैं, नो डाउट। तन ग्राउंड लेवल पे बैठे है तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन मन तो भक्ति लेवल पे बैठे तब बराबर रहेगा। फिर क्या, न जीते की शादी न हारे का सो, दिल के तवाज़ुन का है नाम। तब आपका मन का तवाज़ुन बना रहेगा। मेरे सजनों, मेरी कल्याण कामनी देवियों, बड़ी जल्दी आप उड़ारियां मार जाती हैं अपने भगवान की ओर। बहुत जल्दी, बिलीव मी, आपका मन महाराज जी में तलीन हो जाएगा।
हर रोज देखते रहना चाहिए कि मेरा मन निर्मोही बनता जा रहा, मेरे मन में कहीं भी द्वेष नहीं। निर्मोही बन गया, द्वेष हो नहीं सकता। जो पड़ा ऊपर उठा हुआ वो नीचे आ गया, बस दूसरा पड़ा तो पहले नीचे। द्वेष तब होता है जब कहीं हमारी अट्रैक्शन हो, तब सवाल उठता है रिपल्शन का। अदरवाइज व्हेन देयर इज नो अट्रैक्शन एट ऑल, क्वेश्चन नहीं उठता कि रिपल्शन क्या होगी। राग नहीं तो द्वेष कैसा? फिर क्या होगा? सारे प्राणी पदार्थ तो आपको भाएंगे, सारे प्राणी पदार्थ आपको अच्छे लगेंगे, किसी से वास्ता तो नहीं होगा, कामना भी नहीं होगी किसी से, तो क्या आपके मन में कोई स्वार्थ नहीं, आपके सारे स्वार्थ भगवान जी पूरे कर देते हैं। आहा आहा, जब कोई स्वार्थ रहता नहीं तो भगवान जी पूछते हैं तेरा कौन सा स्वार्थ पूरा करो। वाह भगवान, तेरा निराला स्वभाव। बेटी, जब कोई नहीं रहती कामना, मन अंतर्मुखी होकर रस लेता है, तब भगवान पूछते हैं कोई तेरी कामना है तो बता। वरम ब्रूहि, वो दाता जब मैं रोता रहा वर पूरा करने कामना पूछता, अब तो हुई नहीं, अब सारी कामना छोड़ दी है, तो भगवान कहते हैं वरम ब्रूहि, कोई वर मांगो। पर जीव का कोई कामना नहीं रहती, कोई उसी बकाया वासना रहती नहीं। परमात्मा करे, मेरे अंदर से बार बार आवाज आ रही है, ये हम सबकी अवस्था बन जाए। जितनी उपस्थित माताएं बेटियां हैं, सबकी ये अवस्था बने, कहीं राग नहीं, कहीं द्वेष नहीं। जहां ना राग है ना द्वेष है, इसके बाद क्या रहेगा मन में? दिव्य प्रेम। दिव्य प्रेम, संसारिक प्रेम नहीं, भगवत संबंधी प्रेम को बोलते हैं दिव्य प्रेम। भगवत संबंधी प्रेम, उनके अंदर सिर्फ प्रेम रह जाएगा, और वो भी भगवान के साथ जुड़ा हुआ। ऐसे जीव निर्भय हो जाते हैं। ऐसी मेरी कल्याणकारी देवियां बिल्कुल मालिक के संग जुड़ चुकी हैं या जुड़ने वाली है। चूंकि जबरदस्त इस मार्ग में बाधा है, वो राग द्वेष की है। राग द्वेष पर आपकी विक्ट्री हो गई, आपने जीत लिया। बस यही इस मार्ग की सबसे बड़ी कमजोरी है। सबसे बड़ी कमजोरी मेरे सज्जनों, मेरी कल्याणकारी देवियों, देखो ना अपने अंदर, राग कम होता जा रहा है तो आप खुश हो जाएंगे, उतना ही मन भगवान की ओर बढ़ता जा रहा है। द्वेष कम होता जा रहा है, उतना ही मन में शांति रहेगी। अगर आप ईंधन अग्नि में ना डालें तो क्या होगा? आग बुझने लग जाएगी। बेटी, अगर आप समिधाएं हवन में न डालें तो अग्नि भड़कती हुई नहीं दिखाई देगी, अग्नि बुझती हुई दिखाई देगी। अगर जीव अपने में द्वेष न डाले तो मन शांत नजर आएगा, भड़कता हुआ नजर नहीं आएगा। There will be calm and quiet, calm and quiet. ये पढ़ाई हमें जरूर पढ़ाई जानी चाहिए थी। ये मानसिक पढ़ाई, ये हिंदुस्तान का फलसफा, ये अपने भारत की ब्रह्म विद्या, ये हमें सबको अनिवार्य रूप से समझाई जानी चाहिए, ताकि 4 दिन आराम से काट लें। अब इस गलतफहमी को छोड़ दो कि बहुत पढ़ गए तो शांत होंगे, बहुत कमा लिया तो शांत होंगे, या जब मैं चाहता हूं मेरी शादी होगी तो मैं शांत। नहीं, इन बातों से विक्षेपता बढ़ेगी। जितने आप ज्यादा कमाएंगे, जितने आप ज्यादा बाहरी रूप में प्यार करेंगे, उतनी विक्षेपता बढ़ेगी। भगवान का ये फरमान कभी झूठा हो सकता है? कभी नहीं। ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से प्रगट हो आखिर में दो। जितना आप अपना मन बाहर लगाएंगे उतना दुखी होते जाएंगे। बढ़ाओ ना आपस में मिल्लत ज्यादा, मवादा के हो जाए नफरत ज्यादा। टू मच ऑफ फेमिलियरिटी
ब्रीड्स कंटेम्प्ट। जितनी ज्यादा वाकफियत बढ़ाते जाओगे उतनी ज्यादा नफरत हो जाएगी। बस सेवा में लगे रहो मेरी देवियों, जितनी हो सके निष्काम सेवा करते रहो, मन मालिक में तलीन हो जाएगा। बड़ी बाधा है ये राग द्वेष की, जो अज्ञानता से आ जाती है। जब मन में ज्ञान नहीं होता, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता, शुतर बे मुहार जा रहा होता है, वो ऊंट और सवार ऊपर हो और मुहार उसकी नाक में ना हो, मरेगा ऐसा जो सवार ऊंट उसे गिरा देगा। इसे बोलते हैं शुतर बे मुहार मंजिले दुश्वार। फिर मंजिल तय करनी बड़ी मुश्किल है। जिसका ऊंट बिना मुहार के है, आप तो अपना उद्देश्य बना चुके हैं। जरूर गोते मारते रहा करें कि राग द्वेष कम होते जा रहे। नारी चोला है मेरी देवियों, मन आपको बहुत ही नरम परमात्मा ने बनाया है, जिसमें राग का आना बड़ी जल्दी हो जाता है, बड़ी जल्दी मोह आ जाता है, बड़ी जल्दी राग आ जाता है, बड़ी जल्दी कामना आ जाती है, बड़ी जल्दी स्वार्थ आ जाता है, बड़ी जल्दी आपका मन गीला हो जाता है। अब तो पत्थर बनाना होगा मन को। देखो मैं नहीं कह रहा, आपके कृष्णेर कह रही हैं, अगर दिल है मजबूत चिंता नहीं। ये मार्ग है ही उन्हीं के लिए जिनका मन सख्त है, मजबूत है, जिनका मन दृढ़ हो चुका है ज्ञान में। मन दृढ़ कैसे होता है, आप में से कोई बताएगा? मन कैसी मजबूत हो जाता है? वैराग से। हमेशा याद रखिए, वैराग मन को मजबूत कर देता है। वैराग को दुर्मट माना गया। दुर्मट, दुर्मट क्या होती है? दुर्मट हाथी के पैर की नकल, जो मजदूर लोग हाथ में लेकर नींव कूटते हैं। जब फाउंडेशन बनाई जाती है तो उनमें हाथ में लोहे का, नीचे दुर्मट होता है, ऊपर दस्ता होता है बांस का, तो यूं कुटाई होती है। तो हाथी का पैर नीचे देखो, दुर्मट हाथी के पैर की नकल। हाँ, खूब कुटाई करते हैं जिससे फाउंडेशन पक्की हो जाती है। इस तरह वैराग हमारे अंतःकरण को पक्का कर देता है। वैराग को महापुरुष ने दुर्मट कहा। अच्छा, दुर्मट की तरह अपनी आपकी जो है आधारशिला पक्की हो जाती है। परमात्मा करे भले ही नारी चोला है, गृहस्थ आश्रम में आप सारे गए, पर मन आपका मजबूत हो जाए। क्योंकि संसार कैसा है, क्या कहूं आपको, संसार कभी कैसा कभी कैसा कभी कैसा, एक जैसा रहने नहीं। ना आपका तन, ना आपका परिवार, ना आपकी गली, ना आपका मोहल्ला, ना आपका संसार। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, इसका बनता ही रह गया। जब कभी कुछ बनते रहना है, कैसे जिंदगी के दिन कटेंगे? बिना ज्ञान के, बिना वैराग के, रोते रोते, पिटते पिटते, नाकामयाबी का काला मुंह देखते देखते। ये कितना गंदा जीवन है, राग भरा, द्वेष भरा। और सारा दिन जो मिलते हैं आदमी जो में राग भरे द्वेष भरे बातें करने वाले। अखबारें पढ़ लो, राग भरी द्वेष भरी। रेडियो खोल लो, राग भरे द्वेष भरे। टीवी देख लो, राग भरी द्वेष भरी। आप कोई कहीं देखो तो सही, कोई ऐसा स्थान मिलता है आपको जहां राग द्वेष भरी बातें न होती है? राग में कट्टर, द्वेष में कट्टर। ऐसे व्यक्ति इस मार्ग में पैर नहीं रख सकते। ऐसे व्यक्तियों के लिए परमात्मा का दरवाजा बंद होता है, जिनमें राग और द्वेष है। ये किन के लिए है? देखो परमात्मा का ये फरमान मैं और आप कभी नहीं भूलेंगे। जो करते हैं खालिस यक दिलो, जी में न रखे दूरी। ये मार्ग उनके लिए, उन नेक बेटियों के लिए 9वें अध्याय के 22वें श्लोक अनुसार, जिनका मन में प्रेम भर गया है और मन भगवान की ओर झुक गया है।
हाँ, तब उनके लिए ये मार्ग वाइड ओपन, बिल्कुल खुला है। देखो मेरे सज्जनों, आप कल्याण के लिए मेरे प्रभु की वाणी सुन रहे हैं। आप कल्याण चाहती है मेरी देवियों, कुर्बानी करके आती हो, अंदर टटोलों के मेरे में कहीं राग न रहे। क्या राग लेके मर गए तो हम कितने नालायक कहलाएंगे। राग की वृत्ति लेके मरे तो हम बड़े नालायक कहलाए। द्वेष भी लेके मरे तो बड़े बुद्धू कहलाए। भगवान कहते जिनमें राग द्वेष रह जाता है, जन्म ऐले किरदार में आके ले, वो एक बड़े गंदे घराने में जन्म लेते हैं। बेटी मैं नहीं कह रहा, आपके भगवान जी कह रही है कि बड़े गंदे घराने, बड़े गंदे वातावरण में जन्म होता है, जहां धन की कमी, प्यार की कमी, सेहत की कमी, हाय धन की कमी, प्यार की कमी, सेहत की कमी, ऐसे घरानों में जन्म होता है जो राग द्वेष लेके मरे हैं। तो छोड़ दो ना, अपना सारा मन भगवान के साथ लगाओ और बाकी इनकी सेवा करो। माता पिता है, बहन भाई है, कैसे भी है, हम सेवा करें, लेकिन निर्मोही होके। भले ये मेरी बात भगवान की आपको निराली और अचंभे में डालने वाली लगे, लेकिन बिल्कुल निराले होके, बिल्कुल आप शांत होकर। कितना अच्छा जीवन है ये, कितना शानदार जीवन है जो राग द्वेष से खाली कर दिया गया, जिसमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं। जीने का मजा उसी घड़ी से आता है जिस घड़ी आप निर्मोही बन जाते हैं। मतलब कोई जंगल में जाएगा रहना, घर में, परिवार में, लेकिन किसी वस्तु प्राणी को अपनी नहीं समझता। कितनी अच्छी बात है, किसी प्राणी को हमने अपना नहीं जाना, ये तो मेरे मालिक की है। मैं फिर कह रहा हूं, न लाए थे न ले जाएंगे, कोई प्राणी पदार्थ नहीं लाए, कोई प्राणी पदार्थ नहीं ले जाना। बहुत अच्छा। 4.5 महीने के बाद जीव ने इस शरीर में प्रवेश किया, मां के पेट के अंदर, और उम्र खत्म करने के बाद ही वो उड़ जाएगा, काया यहीं धरी रह जाएगी। वाह वाह, ये नक्शा सामने रखो, ये जरा भयानक दृश्य सामने रखो। वाह, आपका मन भगवान के संग लग जाएगा। अगर 2 दिन हम जिंदगी के ना भूले, आने वाला और जाने वाला, तो इंसान के अंदर भक्ति उतरती है, भक्ति प्रवेश करती है, उसका मन भक्ति के रंग में रंगने लग जाता है। फिर मन कहीं उलझता नहीं, मन कहीं फंसता नहीं, मन मालिक की जात में तलीन होने लग जाता है। बस मैं आगे विस्तार तो करूंगा, पर भगवान व्यास जी कहती हैं, जिसने ये 3 बातें अपना ली, बुद्धि विशुद्ध हो गई। सुनिए जरा, धीरज अच्छी तरह है, देखिए, और राग द्वेष नहीं रहा, क्या वो कल्याण के योग्य हो गया है। बड़ी चोटी के गुण है मेरे सज्जनों, मेरी देवियों। बुद्धि विशुद्ध, मन में धीरज और राग द्वेष से खाली, कहीं राग नहीं, कहीं द्वेष नहीं, पूरा रपेन मन अंतर्मुखी हो गया, पूरा रपेन। हाँ, शरीर तो संसार में है, लेकिन मन अंतर्मुखी है। ऐसा जीव कर गया साधना। 3 गुण तो तरत ध्यान दो। बुद्धि विशुद्ध, जो जान गई है ये उचित है, ये अनुचित है, और उचित करने लग गई है, या बुद्धि उचित करवाने लग गई है, शाबाश। और धीरज, कई घटनाएं घर में घट जाएंगी, बाहर घटेंगी, शरीर के साथ घटेंगी, लेकिन आप बिल्कुल शांत है, बिल्कुल मेरी देवियां आनंदित है। अच्छा, कितना अच्छा जीवन है ये,
कितना बढ़िया जीवन है मेरे सजन। तीसरा गुण बताया, राग द्वेष कहीं। अब जिनमें राग द्वेष नहीं रहा उनके लिए परमात्मा ने 6ठे अध्याय में कहा है, ख्याल उसके वश में। चूंकि विचार होते गए, या राग भरे विचार आते थे या द्वेष भरे। राग द्वेष है ही नहीं तो ख्यालात बंद। परमात्मा करे ये अवस्था जल्दी बन जाए। आप सब देवियों की परमात्मा से मेरी बार बार प्रार्थना है, मैं देखूं ज्ञान चक्षु से, मैं देखूं चरम चक्षु से, आपके कोई राग द्वेष नहीं, विशुद्ध आपकी बुद्धि। अच्छा, और धीरज आप में कुट कुट के भरा हुआ। रब तीन आंधी बुकली वो जंगल क्यों फिरे। उन्हें जंगल में चक्कर काटने की क्या जरूरत है, उन्हें कहीं धक्के खाने की क्या जरूरत है। और अब तो उनके भीतर हो गया। आज जाके खाओ पियो, रात्रि को सोने से पूर्व गंभीरता पूर्वक चिंतन कीजिए कि ये तीनों गुण आप में हैं। विशुद्ध बुद्धि जो हर समय बताएगी ये उचित है या अनुचित है। नंबर 2, धीरज कूट कूट के भरा हुआ। और तीसरा, राग द्वेष से खाली। फिर क्या रह गया? दिव्य प्रेम, डिवाइन लव, डिवाइन डिवोशन। अगर राग द्वेष ना हो तो डिवाइन डिवोशन आ गई आपके अंदर। फिर दिव्य प्रेम ने प्रवेश कर लिया। विस्तार तो मैं करूंगा जो भगवान ने गुण बताए, पर 3 मुख्य गुण यही है जो उन्होंने पहले ले लिए। ये तो एड़ी चोटी का जोर लगा के अपना लो। गिर गिर के भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु आपने मुझे अपनी ओर झुकाया है तो मुझे अधिकारनी भी बना दे। मैं अधिकारी बन जाऊं मेरे प्रभु, इन गुणों से मैं लैस हो जाऊं। परमात्मा करे ऐसा ही हो। आपके हक में दुआएं करता रहता हूं, परमात्मा मेरी इस विशेष प्रार्थना को स्वीकार करे। क्या हमारे में बुद्धि विवेक से भरी हुई, धीरज पूरा पूरा और अंतःकरण राग द्वेष से खाली। तो भगवान क्या कहने लगे हैं? वही ब्रह्म का वस्ल पाए न क्यों। क्यों वो मेरे दीदार के काबिल हो जाए, क्यों ना मैं उनकी ओर खिंच के चला जाऊं है। क्यों परमात्मा ये न कहते, रहम उनकी हालत पे खाता हूं मैं तो घर उनके दिल में बनाता हूं। किन में? जिनकी बुद्धि विवेक की शुद्ध और पवित्र है, जिनमें धीरज है। आहा, तीसरा, जिनमें ना कहीं राग है ना द्वेष। देखिए, जो जिन भक्तों की आप कदर करते हैं उनमें तीनों क्या हो गए? कुट कुट के भरे होंगे। किसी को ले लो, ध्रुव ले लो, प्रहलाद ले लो, विवेकानंद जी ले लो, आप अपने गुरुदेव महाराज जी को ले लें, स्वामी रामकृष्ण महाराज जी को, आप किसी भी चोटी के भगत को, गुसाई जी को ले लो, संत शिरोमणि गुसाई तुलसीदास जी को ले लो, अपने इनको ले लो, इनको कबीर जी को ले लो, है कुट कुट के ये गुण भरे हुए। बुद्धि विशुद्ध, धीरज भरा हुआ और राग द्वेष से खाली। कई भक्तों की आपने जीवनियां पढ़ी होंगी। मीरा का ले लो हृदय, करवैती बाई को देखो, सुखो बाई को देखो, कितनी अच्छी अवस्था। अब हम भी तो उन्हीं के पगों पर बढ़ते जा रहे हैं, उन्हीं के पग चिन्ह पर अपना पैर रखा है। ले लो गिड़गिड़ा के भगवान से प्रार्थना करके, प्रभु ये तीनों गुण मेरे में आ जाए, मेरी बुद्धि विशुद्ध हो जाए। शाबाश, मेरा अंतःकरण धीरज से भर जाए। शाबाश, मेरे अंदर ढूंढे जाने पर भी ना कहीं राग मिले ना कहीं द्वेष मिले। करो भगवान से प्रार्थना, किया करो प्रभु से बारंबार प्रार्थना, तब आप भगवान के योग्य है, कल्याण के योग्य है, तब आप मुक्ति के योग्य है, तब सदा रहने वाली शांति के योग्य है। इस संबंधी कोई अड़चन हो, कोई शंका हो तो मुझसे पूछ ली जानी चाहिए, वरना तो कोई शंका है नहीं।
फिर भी अगर मन के अंदर कोई उठती है, मैं तैयार। मुख्य विषय तो आज संपूर्ण हो रहा है। बुद्धि विवेक से भरी हुई, मन धीरज से भरा हुआ, अंतःकरण राग द्वेष से खाली। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। शरण में भगवान की गर चाहता कल्याण है। शरण में भगवान की गर चाहता कल्याण है। क्यों दर बदर है घूमता, क्यों दर बदर है घूमता। प्रभु शांति का स्थान है। शरण में भगवान की है वो जिंदगी, शर्मिंदगी बंदगी न जिसमें हो भरी है। वो जिंदगी शर्मिंदगी बंदगी न जिसमें हो भरी। बंदगी बिना हैवान है, बंदगी बिना हैवान है। सच पूछो तो शैतान है। शरण में भगवान की गर चाहता कल्याण है। शरण में भगवान की शांति प्रदाता गीत है। फिर भी न पड़ता तू उसे। शांति प्रदाता गीत है। फिर भी न पड़ता तू उसे। पढ़ता किसे कहानियाँ, पढ़ता है किसे कहानियाँ। क्यों बन रहा नादान है। शरण में भगवान की गर चाहता कल्याण है। शरण में भगवान की है। भूल गया कि तू कौन है। आया है किस लिए यहाँ। भूल गया कि तू कौन है। आया है किस लिए यहाँ। परमात्मा का तू अंश है। परमान का तू अंश है। क्यों हो रहा है रोन है। शरण में भगवान की गर चाहता कल्याण है। शरण में भगवान की गफलत की चादर छोड़ दे। अब भी समय है जाग तू। गफलत की
खबरदार होशियार करा, खबरदार होशियार करा, क्यों सुन जाने, खबरदार होशियार करा, क्यों सुन जाने, के दर बदर है घूमता, के दर बदर है घूमता, प्रभु शांति का स्थान है, शरण में भगवान